आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक से लगातार कल जो खबरें लगातार सामने आ रही थी वो बेहद खुशखबरी थी। और ऐसे में जब कल आखिरी दफा ये खबर सामने आई, चूंकि ओलंपिक का समापन था, ऐसे में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। और आपको बता दें कि लगातार 7 हमारे भीतर ये मेडल आ चुके हैं और ऐसे में शानदार जीत की ओर हम आगे बढ़ते चले गए थे। लेकिन बड़ी जानकारी आपको हम आपको बता दें कि हमारे साथ सीधा टोक्यो से रवि दहिया जुड़ गए हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। रवि दहिया जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। रवि दहिया जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई खबर फास्ट की तरफ से, पूरे देश की तरफ से सिल्वर मेडल लेकर आप आए हैं। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है, कितना मुश्किल ये आपका सफर रहा और ये जंग कितनी मुश्किल रही आपके लिए? जी जी, देखो एक खिलाड़ी के लिए तो एक नॉर्मल चीजें हैं ये तो इतना तो होता जी ही है। मतलब हमने देश के लिए इतना अच्छा कराया, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। और मैं बहुत सबका, अपने देशवासियों को सबको अपना नमस्कार करता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआ की। रवि दहिया जी, आपको भी उम्मीद थी कि गोल्ड तो इस बार आएगा, लेकिन वो कहां पर वो चूक रह गई कि वो बाजी पलट गई तुरंत? क्या लगता है कि ऐसा वो क्या पॉइंट था, क्या स्ट्रेटेजी थी जो अपनानी चाहिए थी, लेकिन फासला बेहद कम था, ये देखा जो आपके प्रतिद्वंदी थे? जी देखो, एक खेल है जी, उसमें इसमें देखते थे एक वो भी एक अच्छा खिलाड़ी था और उसने भी भाई कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब लगातार कई सालों से जीत रहा है। तो एक अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए जीत हुई। हमने अपनी तरफ से अपना 100% हम थोड़ी मतलब कमी थी हमारे अंदर, जो मतलब जो थोड़ा और हम बेटर कर सकते थे वो थोड़ा नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम इससे जितना हो इससे और भी ज्यादा बेटर करेंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। जी, और एक और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है, हर खिलाड़ी के लिए ये भीतर की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि गोल्ड मेडल मैं लेकर आऊं, देश का नाम रोशन हो। तो ऐसे में क्या आपको ये मलाल रहेगा कि गोल्ड मेडल नहीं ला पाए, लेकिन अच्छी अगली बार ये पूरी तरह से कोशिश रहेगी और ज़्यादा मेहनत करेंगे? देखो जी, एक खिलाड़ी का सपना होता है कि हम ओलंपिक गेम्स में जाएं और वहां से गोल्ड मेडल जीतें। तो मेरा भी एक सपना था और मैं लगातार इस पे लगातार मैंने तो क्वालिफाई किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत के। तो मैंने जब इसे टारगेट किया था कि हमें देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल जीतना है, क्योंकि देखो मेडल तो हम काफी जीत जी रहे हैं, पहले भी हमारे मेडल आए हैं। रेसलिंग से तो हम लगातार मेडल दे ही रहे हैं। तो मेरा सपना था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं। पर जी देखो कुछ हमारे में मतलब रह गई होगी। हमने तो अपना बड़ा 100% दिया है। हमारे जो गुरु जी है महाबली सतपाल जी, जी उन्होंने मैंने हमने सबने मिलके मतलब इतना जितना उसका हमने उतना किया है। पर मैं खुद में मेरे को खुद भी इस चीज का थोड़ा है कि मैं मतलब गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। थोड़ा खेद करता हूँ, पर अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतूं और मैं ये टारगेट अभी से बना के चल रहा हूँ। जी रवि दहिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बातचीत की थी, उन्होंने क्या बातें रखी थी आपके सामने? किस तरह से आपका हौसला बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी? देखो जी, एक कितना अच्छा लगता है, एक देश का पीएम है और वो एक जी खिलाड़ी से मतलब सीधा बातें कर रहा है। तो इससे मतलब इतना मनोबल बढ़ता है कि देखो हमारा मंत्री जी हैं और हमारे मतलब कितना चीयर कर रहे हो देश को। तो इससे बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा है और उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा ये मत सोच कि तूने सिल्वर जीता है, तूने सोच तूने जी जीता है, पर अपने कमियों पे तूने ध्यान देना और अगली बार हम तेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे कि गोल्ड मेडल तू जरूर जीतेगा। जी बिल्कुल खुश हो और हम आपका बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जी आपके प्रतिद्वंदी जो थे, उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी रही थी जो आप पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हावी होती चली गई? फिर जिसके बाद जब नतीजा निकला, परिणाम निकला, तो उनके खाते में गोल्ड आया, आपके खाते में सिल्वर आया। देखो जी, मैंने बताया था पहले भी कि वो एक बहुत अच्छा रेसलर है और रशिया टीम रेसलिंग में एक नंबर पे है वो। बहुत दिनों से, अभी ये नहीं कि अभी से, तो बहुत दिन से वो मतलब एक नंबर पे है। तो बस यही है जी, हमने तो अपना 100% दिया। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, उनके पास थोड़ा और ज्यादा मतलब तजुर्बा है, क्योंकि उनको एज में मेरे से ज्यादा है। तो लगातार कई सालों से मतलब चैंपियन है। तो बस रवि हम ये कह जी सकते हैं शायद हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी थी जी और मैं ये मतलब अपने से बच गया। अगली बारी हम बिल्कुल जी जीतेंगे और गोल्ड जीतेंगे। रवि दहिया जी, आप स्वदेश कब लौटेंगे? आपका पूरा देश इंतजार कर रहा है। हेलो, जी आवाज नहीं आई जी थी। रवि दहिया जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, हाँ जी। जी, आप स्वदेश कब लौटेंगे? आप पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है, देश की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी आपका इंतजार कर रही है। हम जी कल शाम को 5:15 बजे लैंड कर जाएंगे जी। कल हमारी फ्लाइट है यहाँ से, टोक्यो से ही। तो और जी कल सारी टीम ओके है और सारे रेसलर्स हैं, तो जितने खिलाड़ी बचे हैं सारा स्टाफ शाम को 5:15 बजे दिल्ली आ जाएंगे। जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि 121 साल का सूखा, खास तौर पर अगर बात करें एथलेटिक्स में, मैं नीरज चोपड़ा के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूं, उनके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? वो उनके खाते में गोल्ड मेडल आया, देश के खाते में पहला गोल्ड आया है, 121 साल का सूखा खत्म हो गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, एक बहुत बहुत देश के लिए बहुत खुशी का क्षण है वे, कि उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। देश को बधाई है और नीरज चोपड़ा को भी बधाई है। देखो उसने एक ऐसा करिश्मा किया है जिससे हमारे आगे के जी रास्ते खुल गए हैं। आगे हमारी ये होगी कि हम सिल्वर ब्रॉन्ज तो हम जीतते आ रहे हैं, और अब गोल्ड भी जीते हमने एथलेटिक्स में, जिसमें हमारे वो मेडल ही मिल रहे थे। तो अब सबकी मतलब सोच खुल गई है। 2000 कुमार ने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, 56 साल बाद उसका मेडल था। तो उसके बाद सोच खुल गई। 2012 में 2 मेडल जी जीते रेसलिंग में, एक सुशील ने फिर सिल्वर जीता और ब्रोंज योगेश्वर ने। 2016 में साक्षी जीता, 2021 में मैंने और बजरंग पुनिया ने, दोनों ने हमने मेडल जीते। तो अब उसने ना एक ऐसा मतलब एक खोल दिया है। तो हम अगली बारी हम एक नहीं कई गोल्ड लेके आएंगे, और देश के लिए मतलब ये बहुत अच्छे क्षण है, और ये इस देश में सबको खुशी मनानी चाहिए। जी। रवि दहिया, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, चूंकि सेमीफाइनल में आपको क्या लगता है कि किस तरह के डिसएडवांटेज और किस तरह के एडवांटेज देखे जा सकते थे, किस तरीके के एडवांटेज का आप फायदा उठा सकते थे? सेमीफाइनल में जिस तरीके से प्रदर्शन आपका रहा, बेहद बेहतरीन प्रदर्शन रहा, तो कुछ डिसएडवांटेज के बारे में आप बताइए कि किस तरीके से डिसएडवांटेज थे वो? देखो जी, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें लिए ना हमको मतलब तो वर्ल्ड का ये मानो इसके ऊपर कोई टूर्नामेंट नहीं होता, तो इसके लिए आप नहीं होते, आप सब मतलब 100% तैयारी करके आते हैं। तो मतलब इसमें ना तो कोई भी किसी चीज की कमी छोड़ना नहीं चाहता। तो एक खिलाड़ी है, वो मैं भी एक खिलाड़ी। तो मतलब उसने अपना 100% दिया, मैंने अपना 100% दिया, और जीत हमारी हुई। बस जी यही कह सकते हैं। जी। रवि दहिया जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आप जल्द ही स्वदेश भी आने वाले हैं, लौटने वाले हैं, तो देश के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं देश को बस ये संदेश देना चाहूंगा कि देखो, हम मतलब इतना मतलब इतनी दुआ दी है आप लोगों ने, सबने इतना मतलब जी प्यार दिया, मतलब खिलाड़ियों को। पहली बार ऐसा लगा कि मतलब पूरा देश चीयर कर रहा था। तो इसके मैं सबको मैं मतलब अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मतलब ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हम अब की बारी शुरुआत हो गई है, हम अगली बारी और भी ज्यादा आप लोगों का प्यार बना रहे। जी। रवि दहिया जी, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने स्वदेश लौटें, भारत की सरजमीन पर पैर रखें। हमें आप पर बहुत गर्व है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस समय देश। रवि दहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए खबरफास्ट के धन्यवाद। साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो टोक्यो में जिस तरीके से हमने भारत का प्रदर्शन देखा, शुरुआत जब जिस तरीके से हुई, तो हमने देखा कि कुछ खास नहीं था, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन और नतीजा परिणाम यही निकला कि भारत के खाते में कुल 7 मेडल हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, खबरफास्ट ने रवि दहिया से बातचीत की है। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, तो नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल लाने की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि अगली बार पूरी कोशिश यही रहेगी और गोल्ड पर नजर रहेगी कि गोल्ड लेकर आएंगे। तो खबरफास्ट पर सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी, उन्होंने ढांढस बंधाया, उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही रवि दहिया ने कहा कि अब अगली बार पूरी तरह से नजर गोल्ड पर रहेगी। इस बार गोल्ड से चूक गए, लेकिन जहां पर कमी रही है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो चांदी लेकर कल स्वदेश लौटेंगे रवि दहिया। तो खबरफास्ट के साथ खास बातचीत में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने अपनी बातें सामने रखी है। उन्होंने बताया कि ये जंग आसान नहीं थी, ये सफर आसान नहीं था, और खास तौर पर जब परिस्थितियां समय समय पर बदलती जा रही थी, बाजी पलटती जा रही थी, और ऐसे में लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती जा रही हैं। चलिए फिलहाल यहां पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।